मोहब्बत का नाम आते ही दिल में गुदगुदी होने लगती है। अगर आप मोहब्बत में गिरफ्तार हैं तो दुनिया दिलकश और खूबसूरत नजर आती है। लोग अच्छे लगते हैं और दिल तो जैसे निहाल ही रहता है। मोहब्बत के एहसास को बयान करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्या आप वाकई किसी से मोहब्बत कर चुके हैं? ये सिर्फ आपकी हवस है? ये भी बहुत पेचीदा सवाल है, लेकिन मोहब्बत और हवस में क्या फर्क है और आखिर इसे कैसे पहचाना जाए? मोहब्बत के उन पहलुओं को जान लीजिए। रूटगर्स यूनिवर्सिटी की हेलेनी फिशर इस सवाल पर कहती हैं कि रोमानवी मोहब्बत के 3 पहलू होते हैं। अक्सर हवस सबसे पहले आती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो जिनसी ख्वाहिश नहीं रखते उनकी मोहब्बत में हवस नहीं होती, लेकिन हवस का एहसास या तजुर्बा एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का खेल है। ये आपकी जिनसी सलाहियत और ख्वाहिश को मुतासिर करते हैं। ये पूरी तरह जिस्मानी मामला है, लेकिन ये जिनसी ताल्लुक बनाने की ख्वाहिश है। किसी भी इंसान में ये उनके वालिदैन के DNA से आ सकता है। आप कह सकते हैं कि अगर हवस ना होती तो जमीन पर बनी नौ इंसान का वजूद ही खत्म हो जाता। रोमानवी मोहब्बत का दूसरा पहलू कशिश है। ये डोपामाइन नामी न्यूरोट्रांसमीटर से मुतासिर होता है। ये एक हयातियाती केमिकल है जो हमारे दिमाग में खारिज होता है, जो हमें कुछ फ़ायदा हासिल करने की तरगीब देता है। लेकिन डोपामाइन हमें बार बार एक ही काम करने की तरगीब देता रहता है, यानी इस रवैये को दोहराने की तरगीब देता है। क्या मोहब्बत लत है? किसी इंसान के लिए बेपनाह कशिश का एहसास नशे की तरह है। कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं और हमेशा डोपामाइन के जरिए एक नए रिश्ते से खुशी की तलाश में रहते हैं। इसका मतलब है कि आपको मोहब्बत की लत लग गई है। डोपामाइन दिमाग के इस हिस्से को अफसरदा करता है जो मंतकी सोच और दुरुस्त रवैये को कंट्रोल करता है। लोग इस गैर मंतकी हनीमून पीरियड में 18 माह तक रह सकते हैं। एक और हार्मोन कशिश में अहम किरदार अदा करता है। इसका नाम नोरपेनेफ्राइन है। जिस्म पर होने वाले रद्दे अमल में उसका अहम किरदार है। इसमें मोहब्बत करने वालों की हथेली पसीनों से गीली, दिल की धड़कन तेज और तेज सांसें महसूस होती है। ये वही एहसास है जो तनाव के दौरान होता है, लेकिन ये अच्छा मुस्बत तनाव है। हवस क्या होती है? इस सारे अमल में 2 और हार्मोन भी काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन और विसुपरयासिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो गिले मिलने पर उकसाता है। ये जिनसी ताल्लुकात सेक्स के दौरान खारिज होता है और जिनसी ताल्लुकात को भड़काता है। यह तहफ़्फ़ुज़ और इत्मीनान के एहसास को बढ़ाता है। इससे साथी के साथ ताल्लुकात को गहरा करने की तरगीब मिलती है। सेक्स के बाद वासुप्रियासिन खारिज होते हैं और इत्मीनान का एहसास पैदा करते हैं। ये ज्यादा हसास लोगों को शिकार बना सकता है, क्योंकि ये उनके दिमाग के इस हिस्से को मुतासिर करता है जिसकी वजह से वो सेक्स को एक फायदा समझते हैं और इसे बार बार करने का रुझान रखते हैं। ये हार्मोन्स का एक और असर है। इससे जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं इसके साथ रहने की ख्वाहिश पनपती है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो वक्त गुजरने के साथ साथ मोहब्बत आपके इस्तेहकाम और इत्मीनान के एहसास पर कब्जा कर लेती है। तहकीक से पता चलता है कि आपका मेहरबान होना मोहब्बत में अहम किरदार अदा करता है। आप कह सकते हैं कि एक तवील मुद्दती रिश्ता एक तरह से आपकी मेहरबानी का जारी अमल है। मोहब्बत का तारीक पहलू। मुनज़्ज़म कंट्रोल करने वाले हार्मोन सेरोटोनिन की सतह कम होने से पागलपन और हसद के जज्बात पैदा हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मोहब्बत हमेशा के लिए नहीं रहती। कभी कभी आपका दिल मोहब्बत में टूट सकता है और ये दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस हो सकता है।
ब्रेक अप के बाद जो तनाव का एहसास होता है वो उन केमिकल्स की वजह से होता है जो हमारे दिमाग को जिस्मानी दर्द के सिग्नल भेजते हैं। इस तरह हमारा दिमाग ब्रेक अप को दिल टूटने से ताबीर करता है, लेकिन दिल टूटने के बावजूद लोग पसीने में भीगी हथेलियां और गैर मामूली बर्ताव के साथ मोहब्बत के मरहले से गुजरते हैं। लोग मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और हर रोज मोहब्बत में शराबूर रहना चाहते हैं, क्योंकि डोपामाइन की मार हमें मगलूब कर सकती है। लेकिन अगर आप मोहब्बत महसूस नहीं कर रहे हैं तो समझ लें कि आपका दिमाग आपके दिल पर हावी है।